का अनुपात जाओ और एरिया वाले में चले जाओ। करवाया हुआ था, ठीक है, करवाया हुआ था ना। आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, मान लो लंबाई का अनुपात कितना है, लंबाई का अनुपात 5:6 है, और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 7 मान लो 4 है। आपसे पूछेगा एरिया का जो है, ब्रेथ का, चौड़ाई का कितना होगा। लंबाई का रेशियो दे दिया 5:6, ठीक है, चौड़ाई का नहीं दिया मान लो, एरिया का दे दिया है। आपसे पूछेगा चौड़ाई। आपको हमने ट्रिक सिखाया था, और कैसे सिखाया था मेरी बात को ध्यान रखना। आपको हमने यही कहा था कि भूल जाओ यहाँ पर कि कभी एक्स मान के करोगे कि 5 इंटू एक्स बराबर 7, तो एक्स का मान आएगा 6 इंटू वाई बराबर, ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल ट्रिक ध्यान रखना है कि मुझे इस 7 के ऊपर डेटा लिखना है, तो 7 को मैं किसके साथ गुना करूंगा, 6 के साथ, तो आ जाएगा 42। और मुझे 4 को 5 के साथ गुना करना है, आ जाएगा 20। अब आप यहाँ खुद देखोगे, पहले चौड़ाई 20 थी, अब चौड़ाई पहले चौड़ाई 42 थी, अब चौड़ाई 20 है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि कमी कितने की आई है। उसी 4 है। और आपसे जो है ऊंचाई का अनुपात नहीं देता है, और आपको बोलता है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम का अनुपात है 5:7 है, तो बताओ चौड़ाई का अनुपात कितना था। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बाद में निकालेंगे, पहले अनुपात पूछेगा तो अनुपात देखिए। आप बोलेंगे सर इसी के तो ऊपर डेटा लिखना है, यहाँ का 5 पकड़िए और 5 को 4 और 2 के साथ गुना करिए, तो 5 इंटू 4 20, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ का 7 पकड़िए, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हमारा चौड़ाई का, ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये किसका आ जाएगा अनुपात, हमारा ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। तो हम तीसरे का मान इसी तरह, ए बी सी डी का प्रोडक्ट है, तो आप मुझे बताओ ये डी का अनुपात क्या होगा। बहुत जरूरी होता है इस कंसेप्ट को। तो देखो, आप बोलोगे सर डी जो है एक्स के ऊपर ही तो है, तो इसका 5 पकड़ो और इधर के तीनों संख्याओं को पकड़ो, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब यहाँ इसके ऊपर लिखना है, तो इस 4 को पकड़ेंगे, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू कितना हो जाएगा 36, तो आप बोलेंगे सर 20 और 36 का अनुपात है। समझ गए मेरी बात को आप। सेम तरीके से आपको क्या करना